नमस्कार साथियों, स्वागत है अमन स्टडी हब में। तो जो पिछली वाली क्लास थी वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की थी, जो कि मैक्रो, मीज़ो और माइक्रो साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है ट्रेनिंग लोड के बारे में, कि जो प्रशिक्षण बार क्या होता है, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर यूज़ होता है वो क्या चीज़ होती है, उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार के लिए ट्रेनिंग लोड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जो स्पोर्ट्समैन होता है, ठीक है, या खिलाड़ी होता है, ठीक है, तो उसके जो उद्देश्य है को हम देखते हुए, ठीक है, और कोच व प्रशिक्षक क्या है, उसके ट्रेनिंग के अंदर लोड को डालता है। ठीक है, खिलाड़ी में शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तौर पर परिवर्तन ट्रेनिंग लोड से ही होते हैं। जैसे ट्रेनिंग लोड देंगे, अगर हम देखें तो खिलाड़ी अगर कोई जिम कर रहा है तो वो डे बाय डे क्या है, लोड को लेता है, तो उसके जो शारीरिक चेंजेस आते हैं, जो टाइम टू टाइम उसके चेंजेस होते हैं। मानसिक तौर पे भी होते हैं, जैसे उसका डेवलप होता है मानसिक तौर पे, कैचिंग पावर वगैरह वो अच्छी हो जाती है, मनोवैज्ञानिक स्थिति अच्छी हो जाती है, साइकोलॉजी के तौर पर ये सारे परिवर्तन क्या है, ट्रेनिंग लोड से ही आते हैं। ठीक है, खिलाड़ी को ट्रेनिंग के माध्यम से जो भार दिया जाता है उसे प्रशिक्षण भार कहते हैं। ठीक है, सिंपल है कि खिलाड़ी को जो ट्रेनिंग लोड दिया जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग के माध्यम से जो भार उसको दिया जाता है उसी को क्या किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, ट्रेनिंग लोड कहा जाता है। ठीक है, और इसके जो टाइप्स हैं, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो बाहरी भार होता है और एक आंतरिक भार होता है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो लोड होता है वो क्या क्या होता है। एक्सटर्नल लोड तो होता है कि खिलाड़ी द्वारा किए गए कुल कार्य की मात्रा को बाह्य भार कहा जाता है। ठीक है, खिलाड़ी द्वारा जो कुल कार्य करता है, तो ठीक है, उसकी जो मात्रा होती है कार्य की, उसी को क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। जैसे हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर कि 10 किलोमीटर दौड़ खिलाड़ी की कार्य की मात्रा है। ठीक है, मात्रा भी है, और 10 किलोमीटर दौड़ है। ठीक है, अगर हम देखें तो खिलाड़ी का कार्य, ठीक है, कार्य यानी उसी की मात्रा है। खिलाड़ी 10 किलोमीटर दौड़ता है तो उसका कार्य भी हो गया और उसकी 10 किलोमीटर दौड़ मात्रा भी होगी। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर कोई खिलाड़ी, ठीक है, 50 किलो वेट लिफ्टिंग करता है, ठीक है, तो यह भी खिलाड़ी की मात्रा है, एक प्रकार का कार्य मात्रा है। ठीक है, और बाह्य भार के अगर हम जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं बाहरी भार को, वो कौन कौन से होते हैं, कारक कह सकते हैं या घटक कह सकते हैं। तो भार तीव्रता यानी लोड इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है, वो इसको अफेक्ट करती है। ठीक है, किसी कार्य को कितने स्पीड से किया जा रहा है। अगर हम किसी कार्य की मात्रा को देखें तो कितने वो स्पीड से किसी कार्य को कर रहा है, उसको क्या कहा जाता है, लोड इंटेंसिटी कहा जाता है। और दूसरा है लोड वॉल्यूम। ठीक है, तो लोड वॉल्यूम क्या है, यह एक दूसरे के विपरीत चलती है। यानी अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, लोड इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो लोड वॉल्यूम कम होगी, अगर लोड वॉल्यूम ज़्यादा है तो लोड इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। ठीक है, तो फिर आता है भार की आवृत्ति, यानी जो कि फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, लोड की, वो क्या होती है, कार्य को दोहराना, यानी हम कार्य को कितनी बार दोहरा रहे हैं, कितने हमारे एक्सरसाइज के रेपिटेशन है, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, जो होता है भार की आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। दूसरा है भार का घनत्व। ठीक है, भार का घनत्व यानी डेंसिटी। ठीक है, ये होता है रिकवरी पीरियड का समय। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, रिकवरी पीरियड का जो काल होता है, कितने टाइम के अकॉर्डिंग उसको रेस्ट दिया जा रहा है, वो क्या है, उसकी डेंसिटी है। ठीक है, तो ये क्या है, उसको भार होते हैं जिसको उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं ये चार। उसके बाद आता है आंतरिक भार, यानी इंटरनल लोड क्या होता है,
मानव शरीर की आंतरिक प्रतिक्रिया की जो मात्रा होती है और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की मात्रा प्रभावित होती है। यानी ये क्या है, मानव शरीर के आंतरिक जो प्रतिक्रिया होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है जो इफेक्ट होता है वो आता है मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की जो मात्रा को प्रभावित होती है ये, ठीक है। यह भारी भार का ही परिणाम है, ठीक है। भारी भार का परिणाम मतलब अगर हम देखें तो अगर हम ज़्यादा लोड ले रहे हैं, अगर हम ज़्यादा लगातार अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके आंतरिक भार से मतलब ये होगा कि जो हमारे जो अंदर के आंतरिक जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या जो परिवर्तन आ रहे हैं उस चीज़ को क्या कहा जाता है, इंटरनल लोड कहा जाता है, ठीक है। उसी को जैसे यह भारी भाग का परिणाम है जो खिलाड़ी के आंतरिक अंगों पर प्रभाव डालता है, ठीक है। वही हो गया एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें अगर हम, ठीक है, तो खिलाड़ी की हृदय दर उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है, श्वसन दर भी बढ़ जाती है, लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, ठीक है। अगर लैक्टिक अम्ल मिलेगा, जमेगा ज़्यादा, ठीक है, तो फिर क्या है, जो खिलाड़ी को फटीग की स्थिति बन जाती है इसमें, ठीक है, और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होने लग जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनल लोड है एक प्रकार से, आंतरिक जो अंगों के उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, तो यही एक प्रकार का इंटरनल लोड है, ठीक है। तो इसमें क्या अगर हम देखें तो आंतरिक भाग में देखें, भार में देखें, ठीक है, तो भार का क्या होता है कि खिलाड़ी द्वारा किए गए बाहरी भार का जो प्रभाव खिलाड़ी के आंतरिक अंगों पर पड़ता है, जैसे उसे थकान उत्पन्न होती है, ठीक है। भार काल का मतलब यही होता है कि उसे क्या है, फटीग जो महसूस है वो होती है उसके आंतरिक अंगों को, ठीक है। दूसरा है रिकवरी काल, ठीक है। रिकवरी काल का मतलब है कि थकान के दौरान कार्य को पुनः जारी करने के लिए आराम की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर हम कंटिन्यू अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें उसके अंदर क्या है, हमें रिकवरी टाइम मिलता है। वो रिकवरी टाइम किस लिए मिलता है कि हम क्या है उस एक्सरसाइज को दोबारा जारी कर सकें, ठीक है। हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, हमें थोड़ी थकान जो हमारी उत्पन्न हुई थी वो क्या है नॉर्मल होएगी, फिर ही हम उस चीज़ को रेगुलर ही कर पाएंगे। तो ये रिकवरी काल इसलिए होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सुपर कॉम्पोसेशन, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार के रिकवरी काल ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिकवरी के बाद खिलाड़ी का पुनः कार्य जारी रखना ही क्या है, सुपर कॉम्पोसेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है प्रशिक्षण यानी लोड के जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, भार तीव्रता, ठीक है, लोड इंटेंसिटी जो हमने पहले पढ़ा था, उसके बाद आता है लोड वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, गति तीव्रता और भार घनत्व, और जो लोड वॉल्यूम है उसके अंदर क्या है, गति की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और गति का काल, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं भार, ठीक है, भार तीव्रता, ठीक है, भार तीव्रता यानी लोड इंटेंसिटी क्या होती है,